जीवमजीवं दप्पं जिह्वार्वसहेळ्जेळडीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ आज अपन को शुरू करनी है गाथा नंबर 14। पिछली 13 नंबर गाथा में हम लोगों ने गुणस्थान और मागणा स्थान का स्वरूप देखा और गुणस्थान मागणा स्थान को जानकर क्या जाना कि यह मेरे शुद्ध स्वभाव में नहीं है। हाँ जी, ऐसा हाँ जी, अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं जानना ही पहला गुणस्थान है और शुद्ध स्वभाव को जानना तो चौथा गुणस्थान है। बार बार जानना तो पांचवा छठवा सातवां गुणस्थान है और जानते ही रहना तो छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा वो फिर 13वां गुणस्थान है। हाँ जी, और अनंत के लिए फिर सिद्ध दशा प्रकट होती है। अपने को भगवान आत्मा ही जानते रहते हैं अनंत काल तक, है ना। तो हाँ जी, अब वे अनंत काल तक वो ज्ञान जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान अपने को शुद्ध आत्मा जानता है। तो ऐसा जानने पर क्या क्या होता है उसकी चर्चा अब 14वीं गाथा में आ रही है। ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप और उत्तरार्ध से उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा चिड़िच्चा उपाद हिम संजुत्ता उत्पाद व्यय संयुक्त अंतिम देह से कुछ न्यून है लोकाग्रथित निष्कर्म शाश्वत अष्ट गुणमय सिद्ध हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? गाथार्थ सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं। अब यदि भेद से बात करें तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और इसके आश्रय से प्रकट होने वाली पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो इन पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था का नाम है पर्याय है। और पूरी वस्तु को अभेद करके उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत इस पूरी वस्तु को फिर सिद्ध भगवान कहते हैं। हाँ जी, सिद्ध भगवान में दो चीज है, शुद्ध स्वरूप और शुद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय, है ना। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सिद्ध भगवान। ऐसा सिद्ध भगवान कर्मों से रहित है। संसारी जीव को कर्मों का संयोग था, क्योंकि अनंत भगवान भी संसारी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अभी 4 आघाती कर्म विद्यमान थे, लेकिन सिद्ध भगवान को वे आघाती कर्म का भी संयोग से अभाव हुआ। तो हाँ कह जी, रहे हैं सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं। और कैसे हैं? 8 गुणों के धारक हैं। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है। 8 गुणों के धारक मतलब जो 8 कर्म थे ना, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म, तो उनके अभाव में 4 घाती कर्म के अभाव में 4 अघाती कर्म के अभाव में 8 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई।
बल्कि 9 गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। तो वे जो शुद्ध पर्याय है ना, उनको यहाँ पर गुण कह रहे हैं। अन्यथा सिद्ध भगवान तो अनंत गुणों के धारक हैं। समझ आ गई बात? जीव तो अनंत गुणों का धारक है, लेकिन यहाँ जिस गुण की बात है तो पर्याय को भी गुण कहने में आता। समझ आ गई बात? ज्ञान वर्णी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उस केवल ज्ञान को यहाँ पर गुण कह रहे। हाँ जी, ये पर्याय है फिर भी गुण का। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हुआ, तो उसको अनंत दर्शन को यहाँ पर गुण कह। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट हुआ, है ना, उसको यहाँ पर गुण कह रहे। और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ, अनंत वीर प्रकट हुआ, उसको यहाँ पर गुण कह रहे। हाँ जी, समझ में आ गई बात? हाँ जी, और इसी बात है। प्रकार आघाती कर्म के अभाव में, तो ये 8 गुण के धारक मतलब 8 शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। ये ध्यान देने की बात है। गुण कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना चाहिए यहाँ गुण मतलब पर्याय। ठीक है? क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनंत गुणों के धारक हैं। हाँ जी, 8 गुणों के धारक थोड़ी हैं, अनंत गुणों के धारक। अंतिम शरीर से कुछ न्यून कम आकार वाले हैं। अब जो भी अंतिम शरीर की अवगाहना रही होगी, आकार जो भी रहा होगा, जैसे आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी? 500 धनुष, 500 धनुष। और महावीर भगवान की 7 फुट। 7 फीट, है ना? तो 500 धनुष से कुछ कम। कुछ कम क्यों? क्योंकि ये सिर के जो बाल हैं, नख हैं, ये सब है ना, तो यहाँ जो आत्म प्रदेश वहां तक फैलते हैं, और फिर इन सब का अभाव होता है, तो अंदर में कुछ सिकुड़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ न्यून वो आकार वाले। और कैसे हैं? लोक के अग्रभाग में स्थित है। ये तो वाली बात हो गई, कुछ न्यून आकार वाले। इसका अर्थ हुआ शुद्ध व्यंजन पर्याय। सिद्ध भगवान को क्या प्रकट हुई है? कुछ न्यून आकार वाले में क्या क्या टेक्निकली क्या बात आएगी? शुद्ध व्यंजन पर्याय। और 8 गुण के धारक में कौन सी बात आएगी? शुद्ध अर्थ पर्याय, है ना? वहां पे क्या लेंगे? शुद्ध अर्थ पर्याय। और यहाँ पे लेंगे शुद्ध व्यंजन पर्याय। अब कह रहे हैं लोक के अग्रभाग में स्थित है, तो फिर वापस ये व्यवहार का कथन हुआ अग्रभाग में, है ना? ये अग्रभाग में स्थित मतलब कि ये आकाश द्रव्य के सापेक्ष बात की गई। वहां पर लोक है ना, लोक की लिमिट, बस एंड, लोक का एंड, और उसके बाहर अलोकाकाश, है ना? तो सिद्ध भगवान कहाँ पे रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र में कि सिद्ध शिला पे? अपने स्वभाव में, अपने क्षेत्र में, स्वयं के क्षेत्र में, क्षेत्रकाल भाव में, निश्चय से अपने असंख्य असंख्य प्रदेशों में स्थित हैं। और यदि लोक सापेक्ष बात करें तो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। और अग्रभाग में भी कहाँ पर? सिद्ध क्षेत्र में कि सिद्ध शिला पर? सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला पर नहीं, है ना? सिद्ध शिला तो स्फटिक मणि की बनी हुई अर्धचंद्राकार, और उसके ऊपर जो 3 वलय हैं, तो तनुवात वलय है, वो लोक का अग्रभाग है और वहां पर स्थित है, अगर पर सापेक्ष बात की जाए तो। ठीक है? और वो जो अग्रभाग है ना, तो ये जो मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप, है ना, तो जो भी अरहंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, तो ये मनुष्य लोक में ही बनते हैं। तो ये मनुष्य लोक के पैरेलल
सीधे अग्रभाग में जाके वो 2.5 दीप है ना, उतना लोक का अग्रभाग है और वहां पर सिद्ध भगवान अवस्थित होते हैं। अब कह रहे हैं नित्य हैं, वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? नित्य हैं और उत्पाद वय से युक्त हैं। वही उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, नित्य हैं अर्थात ध्रुव हैं, और उत्पाद वय अर्थात जो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो उत्पाद वय रूप है। ऐसे उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत है। ये सिद्ध भगवान का स्वरूप यहाँ पर गाथार्थ में कहा। बात सुंदर है ना। अब देखो टीकाकार क्या कहते हैं। दीदी आपने जो शुद्ध स्वरूप में बोला उसमें आपने पहले जो शुद्ध स्वरूप बोला तो वहाँ द्रव्य की अपेक्षा देखना है। हाँ, शुद्ध स्वरूप के आश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट हुई, तो वो शुद्ध परिणति वो सिद्ध पर्याय और शुद्ध स्वभाव तो अनादि से मौजूद था, तो इस पूरी वस्तु को कहते हैं सिद्ध भगवान। अच्छा, तो शुद्ध परिणति लेना है तो वो तो पर्याय हो जाएगी। हाँ, अच्छा, और फिर बाद में उत्पाद वय ध्रुव वाले वो तो दूसरा पॉइंट है उसी में ही। हाँ, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं ये अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता साधु बना है। 4 घाती कर्मों के अभाव में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वो अरंतपना है, अरंत अवस्था है। और 8 कर्मों के अभाव रूप है ना। अब यहाँ पे जो उसको गुण कह रहे हैं, 8 गुणों से जो अलंकृत हुए वे सिद्ध पर्याय हैं, वे अवस्थाएं हैं। भगवान आत्मा न अनंत होता, न सिद्ध होता, न आचार्य, न उपाध्याय, न साधु। भगवान आत्मा के आश्रय से ये पर्याय प्रकट होती हैं। क्या कहा? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, और ये अवस्थाएं प्रकट करने के लिए आत्मा ही है शरण। पर्याय शरण नहीं होती कभी भी, द्रव्य स्वभाव शरण होता ये परमात्मा हुआ है। परमात्मा बोलेंगे ये सिद्ध पर्याय परमात्मा। हाँ, सिद्ध पर्याय को परमात्मा, अनंत पर्याय को परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान, उनका त्रिकाली ध्रुव वो उनका परमात्मा। और वस्तु तो उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। भेद से चर्चा करेंगे तब तो पता चलेगी द्रव्य स्वभाव सबका एक जैसा है। जिन्होंने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया उनकी परिणति शुद्ध हो गई, द्रव्य जैसी पर्याय हो गई। और यहाँ भी यहाँ परिपूर्ण भगवान आत्मा, सिद्धों जैसा भगवान आत्मा यहाँ विराजमान। और इस भगवान आत्मा की विराधना का फल ये है कि परिणति में विपरीत पर्याय। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप और परिणति में अज्ञानता। भगवान आत्मा सुख स्वरूप और परिणति में दुख, जस्ट ओपोजिट पर्याय है। क्यों है? कि अपने निज ज्ञायक भाव को नहीं जाना। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, मैं जीव हूं ऐसा नहीं जाना, ये जाना मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ऐसा जाना। इसलिए परिणति में मिथ्यात्व नामक दुख उत्पन्न हुआ। और स्वभाव को जाने तो दुख मिटे, और दुख मिट गया, क्षण भर निज रस को पी चेतन
मिथ्यामल को धो देता है, काषाय भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रग भी जगमग करता। बोलो, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अनंत अवस्था। पर यही चार आघाती कर्मों का भी नाश होते हुए फिर ये प्रकट हुई सिद्ध अवस्था। समझ आई बात? तो अपन ये कहते हैं कि मैं सिद्धों के समान हूं। सिद्धों के समान हूं का क्या अर्थ है? कि जैसे सिद्ध भगवान त्रिकाली ध्रुव हैं, ऐसा मैं भी त्रिकाली ध्रुव हूं। ये सिद्धों के समान एक एंगल। दूसरा एंगल, जैसे सिद्ध पर्याय सिद्ध भगवान ने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध सिद्ध कर दिया कि भगवान आत्मा जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। जैसे उनकी व्यक्त पर्याय कैसी हो गई? द्रव्य भाव नो कर्म से रहित। ऐसा ही मैं अनादि से द्रव्य भाव नो कर्म से रहित हूँ। अभी हूँ। मेरा द्रव्य स्वभाव। समझ आई बात? हाँ जी। टोडरमल जी ने, मैं बहुत बार इस बात को याद करती हूँ कि टोडरमल जी ने पहले ही अधिकार में सिद्धों के स्वरूप में कहा कि सिद्धों के स्वरूप का विचार करने पर दो प्रकार से भेद विज्ञान होता है। क्या? स्वद्रव्य और पर द्रव्य का भेद विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है कि जीव जुदा है, शरीर जुदा है। और स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान होता है। सिद्ध भगवान को अब कोई विभाव नहीं रहा, इसका मतलब ये मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं। अज्ञान मोह राग द्वेष सर्व संपूर्ण राग का अभाव हुआ, संपूर्ण अज्ञानता का अभाव हो गया। तो ये जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं था, ये विभाव था। और जो विभाव है सो मिट सकता है। देखो सिद्ध भगवान को कुछ भी विभाव नहीं रहा। 24 कैरेट का सोना प्रकट हुआ तो पता चला कि सोना किट्टी काली मां से रहित होता है। नहीं होता तो ये 24 कैरेट कैसे प्रकट होता? सारी किट्टी काली मां सब मिट गई और ये चमकदार सोना व्यक्त हो गया। समझ आई बात? जो 24 कैरेट सोना, जो एक एक एटम है 24 कैरेट का, और खनिज में जो एक गोल्ड एटम है, दोनों एटम एटम में बोलो कितना, क्या अंतर है? कोई नहीं। कोई अंतर नहीं। तो फिर वो काला क्यों दिख रहा है? तो कह रहे हैं अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। मूल द्रव्य तो कभी भी अन्य द्रव्य रूप होता नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से अवस्था में आती है, लेकिन मूल द्रव्य तो कोई अन्य द्रव्य रूप हो सकता नहीं। और जिसको मूल द्रव्य की दृष्टि होती है उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती। समझ आई बात? ये है सिद्ध भगवान। कल गुरुदेव श्री के अपन ने लास्ट में कुछ पढ़ा था तो बोल रहे थे बहुत लोग क्या समझते हैं, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। सिद्ध हो गए ठीक है, सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यहाँ भवंती क्रिया अध्याहार है। कैसे होते हैं? कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अंतिम शरीर से कुछ न्यून, ऐसे सिद्ध हैं, होते हैं। जो होता है सो पर्याय में होता है।
समझ आई बात? जो कुछ भी होता है वो कहाँ होता है? पर्याय में। और जो है पना है वो द्रव्य स्वभाव है। तो क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में सिद्धों का स्वरूप कहा, अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है। कैसा है ऊर्ध्वगमन स्वभाव? दीदी यहाँ एक शब्द आया अध्याहार, वो क्या हाँ, है? ये मैंने भी है ना भैया से पूछा ये अध्याहार का क्या अर्थ है, तो भैया ने भी उसको क्लियर नहीं किया। वो कह रहे कुछ व्याकरण का शब्द है, तो उसका खुलासा मुझे मिला नहीं। दीदी, हाँ जी, अध्याहार means it is not mentioned inside in that sentence, but it has to be understood. That's the meaning of अध्याहार। स्पष्ट नहीं है। ओके, ठीक है। गर्भित है ऐसे लेना। हाँ, वही कह रही है ना वो कि जो मेंशन नहीं किया गया है लेकिन समझना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो गर्भित is okay, that's proper. Yeah. ठीक है। बराबर। हाँ, देखो अभी ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है कि वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद व्यय से युक्त हैं। नित्य हैं ध्रुव स्वभाव और उत्पाद व्यय सिद्ध पर्याय संयुक्त हैं। अब विस्तार कहा जाता है। कर्म शत्रुओं के विध्वंसक, स्वशुद्धात्मा की संवित्ति के संवेदन के बल से ज्ञान वर्णादि मूल और उत्तर समस्त कर्म प्रकृतियों का विनाश करने के कारण सिद्ध भगवान 8 कर्म से रहित। इन 8 कर्मों का अभाव कैसे किया? 8 कर्मों में कुछ किया? कुछ नहीं किया, बोलो। कर्मों में कुछ नहीं किया। वो एक भजन याद आ रहा है, किस विधि की ये कर्म चकचूर, हो किस विधि की ये कर्म चकचूर, हो थारी उत्तम क्षमा पे अचंभो मोहे आवे। आप तो उत्तम क्षमा के धारी हो, किसी को नाश करते नहीं हो, किसी को मारते नहीं हो, तो आपने कर्मों का नाश कैसे किया? बहुत सुंदर भजन है। एक तो स्वामी तुम परम दिगंबर, परम दिगंबर हो, पास न तिल तुष मात्र हुजूर। कोई तलवार होती, कोई भाला होता, कोई पिस्तौल होती, आपके पास तो तिल के समान भी कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? नाश कैसे किया? तो स्वामी तुम परम दिगंबर, पास न तिल तुष मात्र हुजूर। दूजे जीव दया के सागर, तीजे संतोषी भरपूर। जीव दया के सागर हो, किसको मारोगे आप तो, और संतोष से भरपूर हो, क्या करना किसी से। तो आप तो ये बताओ कर्मों का नाश कैसे किया? कैसे किया वो बता रहे हैं यहाँ पे। कैसे किया? स्वशुद्धात्मा की संवित्ति से, संवेदन के बल से, बस एक अपने विश्राम स्थल, एक अपने स्वशुद्धात्मा के आश्रय से, बस सर्व कर्म प्रकृतियों का, उसकी उत्तर प्रकृतियों का, 148 कर्म प्रकृतियों का, उनका स्वयं ही विनाश हो गया। और विनाश भी कहने की भाषा,
अधिक है। जीव के परिणामों से कर्म बनते हैं और भेद विज्ञान के बल से स्वयं ही छूटते हैं। वे अन्य कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, निष्कर्म हो जाते हैं। जीव के साथ जो एक क्षेत्रावगा संबंध था वो मिट जाता है। बस उसको यहाँ पर विनाश करना कहते हैं। हाँ जी। वास्तव में नाश वास्तव किसी का नहीं होता। वो जो कर्म वर्गणा हैं उनका भी नाश थोड़ी हो जाता है। कर्म जीव के वर्ग साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था उसका अभाव हो जाता है। परिणामों से कर्म बनते हैं और परिणामों से छूटते हैं। किन परिणामों से बनते हैं? कि मैं शरीर हूं, ऐसे परिणामों से बनते हैं। और सो शुद्धात्मा की संवित्ति के बल से मैं एक भगवान आत्मा हूं। देव देवल में देह देवल में शाश्वत देव विराजमान है। मैं प्रभु तत्व हूँ। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। अविनाशी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। बस इसके बल से सब कर्म प्रकृतियों का विनाश होता चला जाता है, अभाव हो जाता है। ऐसा तब क्या कह रहे हैं? विसिद्ध भगवान 8 कर्म से रहित है। और अब ये सम्यक्त्वादि 8 गुणों से अलंकृत है। 8 गुण मतलब 8 पर्याय। ये चर्चा अपनी हो गई। अब कह रहे हैं सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु लघु और अव्याभार। ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं, अर्थात 8 शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं। इस गाथा में कथित क्रम पूर्वक 8 कर्म रहित सिद्धों के 8 गुण कहे जाते हैं। सम्यक्त्व अर्थात मोहिनी कर्म के अभाव में सम्यक्त्व, ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व और वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व। इस तरह से ये 8 गुण प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। केवल ज्ञानादि गुणों के स्थान रूप निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। देखो क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञानादि गुणों के स्थान रूप निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त जो पहले तपश्चर्या की अवस्था में भावित किया था, भावना की थी। पहले क्या किया था? एक शुद्धात्मा की भावना, बस शुद्धात्म स्वरूप हम अनुभव किया था। उसके फल स्वरूप उसका रिजल्ट आया है। समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित परिणति रूप परम छायिक सम्यक्त कहलाता है। ये छायिक सम्यक्त क्या है? परम छायिक सम्यक्त। छायिक सम्यक्त मोहिनी कर्म के अभाव में छायिक सम्यक्त। समस्त मोह का अभाव हुआ। क्या अभाव हुआ मोह का? कि जो पूर्व में शुद्धात्मा की भावना भाई थी, अपने को शुद्धात्म स्वरूप देखा था, तो उसके फल स्वरूप समस्त जीवादि तत्वों का, क्या कह रहे हैं? समस्त जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित जो परिणति है, वो परिणति छायिक सम्यक्त है सिद्ध भगवान। क्या बोला? सम्यक दर्शन क्या चीज है? जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलो। तत्वार्थानां सम्यक दर्शन। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान। बराबर। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम
आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ऐसा आत्म श्रद्धान और जीवादि पदार्थों का श्रद्धान वो सिद्ध भगवान को भी है, वो उनका परम छायक सम्यक तो कहलाता है। समझ में आ रही है? उनकी श्रद्धा में मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा है सिद्ध भगवान को। चौथे गुण स्थान वर्ती को भी ऐसी श्रद्धा होती है सिद्धों जैसी, मैं भगवान आत्मा, वैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान को है। जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती को जीवादि पदार्थों का निश्चय होता है, अरे बल्कि पहली गुण स्थान में कारण रूप होता है, पहले गुण स्थान में जीव छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करता है, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय करता है, इस निर्णय पूर्वक कार्य प्रकट होता है। चतुर्थ गुण स्थान होता है, वहां जो श्रद्धा प्रकट हुई वैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान को। किसी को चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक तो प्रकट हो, तो सिद्ध भगवान को भी वही छायक सम्यक तो। समझ आ गई बात? देखो अभी क्या कह रहे हैं, पहले छद्मस्त अवस्था में भावित किया हुआ भावना में। दीदी जरा ये यहाँ वो चौथे और इसके सिद्ध की समान है, तो यहाँ परम परम शब्द से सिद्ध लेना। हाँ, तो परम शब्द से सिद्ध इसलिए लेना हाँ, कि वो छायोपशमिक ज्ञान के साथ में छायक सम्यक तो था, अब यहाँ केवल ज्ञान के साथ में छायक सम्यक तो है। जैसा जैसा वो देख रहे हैं केवल ज्ञान से छह द्रव्य सात तत्व तो एकदम यथार्थ जानने में आ रहे हैं, तैसी श्रद्धा है तो उसको परमावगाढ़ परम छायक ऐसे विशेषण मिल जाते हैं। डिफ्रेंशिएट करो चौथे गुण स्थान में और भगवान की श्रद्धा में तो परम विशेषण लगा दिया। लेकिन अगर भावनात्मक देखें तो चौथे गुण स्थान का जीव भी अपने को, जैसे कहते हैं ना, एक बार श्रद्धा अभेद हो गई, उसका मैं पना ज्ञायक में आ गया, सो अनंत काल तक रहेगा वो। तो उस भावनात्मक रूप से अगर अपन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती की हाँ, बराबर, दोनों की समान। तो फिर दीदी ऐसे बोलेगी ना, ये परम वाला साक्षात उपादेय और जो चौथा वाला है वो परंपरा से उपादेय। वो बात यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निज शुद्धात्मा उपादेय है, पर्याय तो कभी भी उपादेय नहीं होती, आश्रय नहीं होती, प्रकट करने योग्य उपादेय कही जाती है। प्रकट करने योग्य, बराबर, प्रकट करने योग्य, प्रकट करने योग्य है ना। ये हमने जाना, क्या जाना? प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन वो प्रकट करने योग्य जो पर्याय उपादेय है, वो पर्याय भी उस पर्याय के लक्ष्य से, उसकी भावना भाने से, उसकी वांछा करने से नहीं होगा, होती है। बराबर। आपको सम्यक दर्शन की वांछा है, केवल ज्ञान की वांछा है, कर्मों को नहीं पता किसकी, कपड़े की वांछा है कि पत्नी की वांछा है कि दुकान की वांछा है कि सम्यक दर्शन की वांछा। वांछा मात्र से बंद होता है। समझ आ गई बात? बराबर। ऐसा जैसे सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म लोभ जो सबसे लास्ट में जाता है 10वें गुण स्थान में। अब विचार करो कि जिन मुनिराज ने 28 मूल गुण का निरतिचार पालन कर रहे हैं, पत्नी दुकान मकान बच्चे सब छोड़कर, जो वनवासी हैं, है ना, परमाणु मात्र जिनके साथ में नहीं है, ऐसे मुनिराज को अब क्या लोभ रहा होगा? किसका लोभ रहा होगा? मोक्ष का। बस उतना सही। तो वो परिणति को चाहते हैं, अरे वैसा शुभ परिणाम होता है तो ऐसी भावना तो बनती है, लेकिन कार्य भावना से नहीं होता, भावना के योग्य पुरुषार्थ से काम होता है। क्या बोला? अज्ञानी जीव को धन की भावना है, पत्नी की भावना है, स्वस्थ शरीर की भावना है, अज्ञानी को तो ये वाली भावना है।
और ये भावना भी वो जैसा समझते हैं उस योग्य पुरुषार्थ से होता है ना। हाथ पे हाथ धरे तो कुछ नहीं होता, ये औपचारिक की कथन है, वो वहीं से समझना। ठीक है, अब यहाँ ये तत्व ज्ञान में आया, यहाँ इसने अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप देखा, यहाँ ये वाली बात समझ में आई, ये विश्व की सुखी आत्माएं हैं, ऐसा सुख मुझे भी चाहिए। तो जिसको भावना बनती है, ओहो इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तो उसको भावना बनती है कि मुझे भी इन मिथ्या भावों का अभाव करना, मुझे भी रत्नत्र प्रकट करने हैं, ऐसी भावना। जिसको भावना ही नहीं बने, 99% लोग कैसे होते हैं मनुष्य गति में, बोलो। उनको ये विश्वास ही नहीं है कि ये खाना पीना उठना बैठना पूजा पाठ स्वाध्याय के अलावा भी कुछ और हो सकता है। क्या कहा? बहुत साउंड आ रही है। म्यूट कर दिया दीदी। क्या बोला? वो भावना का पुरुषार्थ की बात करते थे, तो दीदी वो पुरुषार्थ भी तो पर्यायी है। हाँ, वो पुरुषार्थ पर्याय में ही होता है, लेकिन वो पुरुषार्थ का क्या कार्यक्रम क्या है कि अपने को अकर्ता जानना, परिपूर्ण जानना, कुछ करने जैसा नहीं है, इसका ही नाम तो पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ, बोलो? सारे कार्यक्रम तो पर्याय में ही होता है। द्रव्य स्वभाव में कुछ होना नहीं है, गुणों में कुछ होना नहीं है, असंख्यात प्रदेशों में कुछ होना नहीं, शक्तियों में कुछ होना नहीं है, धर्म युगल में कुछ होना नहीं, जो कुछ होना है पर्याय में होना है, वो पर्याय में पुरुषार्थ होता है। तो रत्नत्रय भी तो पर्याय में ही प्रकट होते हैं, द्रव्य स्वभाव में तो प्रकट नहीं होते। जो पर्याय स्वभाव से विमुख हैं वे पर्याय दुखी हैं, और जो पर्याय में स्वभाव जानने में आया तो पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होते हैं। पर्याय ही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ क्या है कि वो पर्याय अपने को द्रव्य रूप से अनुभव करती है, क्योंकि द्रव्य कथनचित अभेद है, क्योंकि द्रव्य देह से पुद्गल से तो भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, और वो ज्ञान अपने को भिन्न पर पदार्थ रूप अनुभव कर रहा था। अब वो ज्ञान मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव करना, यही तो पुरुषार्थ है। तो परिणति में पुरुषार्थ प्रकट होता है, ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता है, श्रद्धा स्वभाव से अभेद होती है, अपने को ज्ञायक अनुभव करती है, और परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है, सुख प्रकट हो जाता है। भावना थी ना कि रत्नत्रय प्रकट हो, तो उस योग्य पुरुषार्थ होता पर्याय में अपने को अकर्ता ज्ञायक अनुभव करने का, अपने को द्रव्य रूप अनुभव करने का कि मैं जीव हूं। ठीक है, देखो अब अभी ये छायक सम्यक्त की बात हुई, अब ज्ञान की बात कर रहे हैं। देखो पहले छद्मस्त अवस्था में भावित किया हुआ, भावना में आया हुआ, अनुभव किया हुआ निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के फलभूत युगपद लोक और अलोक की समस्त वस्तुओं के विशेषों का ज्ञाता सो केवल ज्ञान। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व में जो तत्व निर्णय किया था, तत्व निर्णय पूर्वक जो आत्मानुभूति हुई थी, और वहां पर भी जो भावना भाई जा रही थी कि मुझे परिपूर्ण दशा प्रकट हो, तो इस भावना पूर्वक जो पुरुषार्थ चल रहा था, बारंबार स्वभाव का संवेदन और बार बार निर्विकार स्व संवेदन के द्वारा
संवर निर्जरा प्रकट हुए, और संवर निर्जरा की पूर्णता होने पर ये मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। ये उसका रिजल्ट है, निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान का ये रिजल्ट है। क्या? केवल ज्ञान। उसमें क्या हुआ? युगपद लोक अलोक के समस्त वस्तु के विशेषों का ज्ञाता, सो केवल ज्ञान। उसको किससे रिलेट करा रहे हैं बार बार? पहले छदमस्त अवस्था में भावना में आया हुआ, अनुभव में आया हुआ निर्विकार स्व संवेदन। देखो शब्द देखो कितने गंभीर है। ये केवल ज्ञान ऐसे सडनली प्रकट हो गया। छदमस्त अवस्था में तत्व निर्णय किया, तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, अनुभूति होने के बाद बार बार ये निर्विकार स्व संवेदन की भावना के फलभूत ये पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। समझ आई बात? उसका नाम केवल ज्ञान है। इस ज्ञान की पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम केवल ज्ञान, जिसमें लोक अलोक समस्त वस्तु के विशेष युगपद झलकते हैं। ठीक है? जो निर्विकार स्वशुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप दर्शन पहले भावित किया था, उसी के फलभूत युगपद लोकालोकी समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन। इसको भी वहीं से घटित किया। देखो टीकाकार मुनिराज ने बार बार, समझना कितना गजब का एंगल है। चर्चा कर रहे हैं छायिक सम्यक्त्व की, चर्चा कर रहे हैं छायिक ज्ञान की, चर्चा कर रहे हैं छायिक दर्शन की। केवल ज्ञान को केवल दर्शन करो कहो, लेकिन इन कार्यों की चर्चा करने पर भी बारंबार कारण की बात कर रहे हैं। क्या बोला? ये टीकाकार मुनिराज की विशेषता है। ये केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? ये केवल दर्शन कैसे प्रकट हुआ? सो शुद्धात्मा के बल से। कारण की बात कर रहे हैं बार बार। पॉइंट पकड़ में आ रहा है आपको? बताने हैं सिद्ध भगवान के 8 गुण, और चर्चा कहां से कर रहे हैं? कारण से। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो दीदी जब ही अभी इधर बोला ना जो फलभूत शब्द, तो वो भी व्यवहार का कथन हो जाएगा ना? विधि बता रहे ना, विधि बता रहे। केवल दर्शन कैसे प्रकट हुआ? ये केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? स्वशुद्धात्मा के बल से। उस कारण को बता रहे। हमको भी चाहिए ऐसा केवल दर्शन, हमको भी चाहिए केवल ज्ञान। तुम भी अपने को शुद्धात्मा जानो, हमको कारण पकड़ा रहे हैं। ये पर्पस है कहने का। ठीक है? देखो आगे वीर, अनंत वीर की कितनी सुंदर चर्चा है, बहुत गजब की चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं। आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर, गजब की बात है, आत्म स्वभाव से कोई छूट जाए, ऐसे घोर उपसर परिसर की कंडीशन बन जाए, ऐसे कारण उत्पन्न होने पर भी घोर परिसर अथवा उपसर आदि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था, देखो ऐसा अनंत पुरुषार्थ, ये ज्ञान उन उपसर्ग और परिशों से विचलित न होकर स्वभाव का ही आश्रय किए रहा। ऐसा अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर, समझ में आ रही है? उसी के फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर। क्या समझते हैं हम अनंत वीर के बारे में? अनंत वीर मतलब क्या?
इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, समय अभी अपना हुआ है। ठीक है, अनंत वीर का मतलब क्या होता है, ये अपने को बहुत सुंदर यहाँ पर भाव ग्रहण हुआ। ठीक है, और दीदी धैर्य का वो भी थोड़ा खोलना, ज्यादा धैर्य का अवलंबन। बराबर, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी जो है अपने यहाँ पर कर्ताबाद की गोष्ठी शुरू हुई है, आप सबको शायद मैसेज होगा। और हालांकि जब अपनी क्लास चालू हुई ना, तब से स्टार्ट हुई है गोष्ठी 7:30 बजे से, है ना। तो सभी लोग यूट्यूब पे होगी, गोष्ठी मिलेगी आपको, तो सभी लोग गोष्ठी का जरूर से लाभ लें कि आत्मा का अकर्तावाद, जिन शासन का अकर्तावाद। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। आपके पास ये लिंक आई है क्या उसकी, अकर्तावाद गोष्ठी की? मालूम नहीं है दीदी। आपके ग्रुप पे नहीं आई दीदी, मैंने नहीं देखा अपने अभी भेज ग्रुप रहे में। आपको, है ना। ठीक है, ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।